Welcome to Kanagia Study Material Asterisk. Today topic books October 10th, 2025 top current affairs news GK in Hindi and English asterisk in newspaper analysis. Asterisk Green Square Q1. बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has recently been appointed as the brand ambassador of Buildathon 2025? A. रणवीर सिंह बटा रणवीर सिंह। B. शुभांशु शुक्ला बटा शुभंशु शुक्ला। C. अक्षय कुमार बटा अक्षय कुमार। D. रोहित शर्मा बटा रोहित शर्मा। अंश शुभांशु शुक्ला बटा शुभंशु शुक्ला। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। बिल्डथॉन 2025 का उद्देश्य युवाओं में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। शुभांशु शुक्ला एक युवा उद्यमी और टेक्नोलॉजी इनोवेटर हैं, जिन्हें इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। Buildathon 2025 promotes innovation and entrepreneurship among youth. Shubhamshu Shukla, a young entrepreneur and tech innovator, has been appointed as its brand ambassador. Asterisk Green Square Q2. खालिद अलेनानी किस देश से संबंधित हैं, जो यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिदेशक बनेंगे? Asterisk Khalid Al-Anani belongs to which country? Who will become the first Arab Director General of UNESCO? A. सऊदी अरब बटा सऊदी अरेबिया। B. मिस्र बटा इजिप्ट। C. कतर बटा कटार। D. संयुक्त अरब अमीरात बटा यूएई। अंश मिस्र बटा इजिप्ट। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. खालिद अलेनानी मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरातत्व मंत्री हैं। उन्हें यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक चुना गया है। Khalid Al-Anani, former Minister of Tourism and Antiquities of Egypt, has been elected as the first Arab Director General of UNESCO. Asterisk Green Square Q3. अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनेस्फा में किस देश के शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है? Asterisk which country's peacekeepers were honored in the UN Interim Security Force for Abyei, UNISFA? A. भारत बटा इंडिया। B. नेपाल बटा नेपाल। C. बांग्लादेश बटा बांग्लादेश। D. श्रीलंका बटा श्रीलंका। अंश भारत बटा इंडिया। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. भारतीय शांति सैनिकों को सूडान के अबेई क्षेत्र में शांति स्थापना में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। Indian peacekeepers were honored for their exceptional contribution to peacekeeping operations in Abyei, Sudan. Asterisk Green Square Q4. मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? Asterisk in which state is the Mera Ho Chongba festival celebrated? A. मणिपुर बटा मणिपुर। B. मिजोरम बटा मिजोरम। C. नागालैंड बटा नागालैंड। D. असम बटा असम। अंश मणिपुर बटा मणिपुर। Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. मेरा हो चोंगबा मणिपुर का पारंपरिक त्योहार है, जो सभी जातीय समुदायों के एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
Maraho Changbai is a traditional festival of Manipur celebrated as a symbol of unity among various ethnic communities. Asterisk Green Square Q5. रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? Asterisk who has been awarded the Nobel Prize in Chemistry 2025? A. सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम. / Susumu Kitagawa, Richard Robson, and Omar M. यागी. B. डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट बटा डेविड मैकमिलान एंड बेंजामिन लिस्ट. C. कैरोलिन बर्टोजी बटा कैरोलिन बर्टोजी. D. जेनिफर डूडना और इमैनुएल शार्पेंटियर बटा जेनिफर डॉडना एंड इमैनुएल चारपेंटियर. अंश सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी. Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) पर उनके अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जिसने सामग्री विज्ञान में नई दिशा दी. They were awarded for their pioneering work on metal organic frameworks, MOFs, revolutionizing material science. Asterisk Green Square Q6. भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? Asterisk in which state was India's first fully digital airport inaugurated? A. गुजरात बटा गुजरात. B. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र. C. कर्नाटक बटा कर्नाटक. D. दिल्ली बटा दिल्ली. अंश महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र. Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. यह हवाई अड्डा पूरी तरह से डिजिटल तकनीक पर आधारित है, जहां सभी संचालन बिना कागज के किए जाते हैं. This airport operates completely on digital technology, making all operations paperless and automated. Asterisk Green Square Q7. इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? Asterisk where was the 9th edition of India Mobile Congress inaugurated? A. मुंबई बटा मुंबई. B. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली. C. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु. D. हैदराबाद बटा हैदराबाद. अंश नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली. Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जिसका विषय डिजिटल फर्स्ट इंडिया था. The 9th edition of India Mobile Congress was inaugurated in New Delhi with the theme Digital First India. Asterisk Green Square Q8. ईरानी कप 2025 से 26 का खिताब किसने जीता है? Asterisk who won the Irani Cup 2025 to 26 title? A. सौराष्ट्र बटा सौराष्ट्र. B. विदर्भ बटा विदर्भ. C. मुंबई बटा मुंबई. D. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश. अंश विदर्भ बटा विदर्भ. Asterisk Blue Book Explanation Asterisk. विदर्भ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर खिताब अपने नाम किया. Vidarbha clinched the Irani Cup title by defeating Saurashtra in the final match. Asterisk Green Square Q9. शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? Asterisk who will be honored with the Sastra Ramanujan Prize 2025? A.
अलेक्जेंडर स्मिथ बटा अलेक्जेंडर स्मिथ। B. एलन ट्यूरिंग बटा एलन ट्यूरिंग। C. मनीषा शर्मा बटा मनीषा शर्मा। D. जॉन मिलर बटा जॉन मिलर। अंश अलेक्जेंडर स्मिथ बटा अलेक्जेंडर स्मिथ। Asterisk Blue Book explanation asterisk. अलेक्जेंडर स्मिथ को गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान, विशेष रूप से संख्या सिद्धांत नंबर थ्योरी में कार्य के लिए चुना गया है। Alexander Smith has been chosen for his outstanding contributions in mathematics, especially in number theory. Asterisk Green Square Q10. 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? Asterisk Where was the 69th National School Games inaugurated? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। B. जम्मू और कश्मीर बटा जम्मू कश्मीर। C. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। D. ओडिशा बटा ओडिशा। अंश जम्मू और कश्मीर बटा जम्मू कश्मीर। Asterisk Blue Book explanation asterisk. 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ जम्मू में किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना है। The 69th National School Games were inaugurated in Jammu to promote sportsmanship and youth participation in athletics. Hashtag daily_current_affairs_at_a_glance. अंतर्राष्ट्रीय तुर्की में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया। यह खोज दक्षिण पूर्वी तुर्की के कराहान तेपे पुरा स्थल पर हुई है। यह पहली बार है जब किसी स्तंभ पर सीधे मानव चेहरा उकेरा पाया गया है। यह खोज नवपाषाण युग की कला और आत्माभिव्यक्ति की समझ को नया आयाम देती है। कैलिफोर्निया राज्य ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे घोषित किया। कैलिफोर्निया अब अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जिसने दिवाली को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट में इसे स्टेट हॉलिडे का दर्जा दिया जा चुका है। भारत में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र। आयोजन स्थल भारत मंडपम, नई दिल्ली, 27-30 अक्टूबर 2025। इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की स्थापना 30 नवंबर 2015। मुख्यालय गुरुग्राम। महानिदेशक आशीष खन्ना। राष्ट्रीय भारत का पहला सोलर पावर्ड जू कर्नाटक में। स्थान बेंगलुरु स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। स्थापित सोलर प्लांट 1 मेगावाट। पूरा 12 हेक्टेयर का जू अब सौर ऊर्जा से संचालित होता है। पार्क में जू, सफारी पार्क, बटरफ्लाई पार्क और रेस्क्यू सेंटर शामिल हैं। पुरस्कार और सम्मान। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। पुरस्कार विजेता लासजलो क्रास्नाहोरकाई, हंगरी। इसलिए मिला उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती है। पूर्व उपलब्धि उन्हें 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है। पहला साहित्य नोबेल 1901 सुली प्रुधोम, फ्रांस। छत्तीसगढ़ विशेषांक। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 रजत जयंती महोत्सव। आयोजन अवधि 1 नवंबर से 5 नवंबर 2025 तक।
स्थान नवा रायपुर। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर। समापन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा 5 नवंबर। दलहन मिशन और नेचुरल फार्मिंग मिशन का शुभारंभ 11 अक्टूबर। देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इन दोनों मिशनों का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा जिले इस मिशन के लिए चयनित किए गए हैं। जय श्री राम। शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने गाजा शांति योजना की सफलता पर ट्रंप को दी बधाई। फोन पर हुई दोनों नेताओं की खास बातचीत। लद्दाख में लौटी पूरी तरह से शांति, इंटरनेट सेवा बहाल, स्कूल खुले। उपराज्यपाल ने की लोगों के सहयोग की सराहना। मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंद्र सिंह घुम्मन का दिल का दौरा पड़ने से निधन। पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा सर। ममता बनर्जी ने केंद्र को दी सीधी चुनौती। गुजरात गरबा में पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 190 अवैध दुकानों को तोड़ने के काम शुरू। अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। इजरायल और हमास ने गाजा शांति योजना पर किए हस्ताक्षर, सभी बंधक होंगे रिहा। ट्रंप ने कहा, सैनिकों की निश्चित सीमा पर होगी वापसी। भारतीय दवा कंपनियों को राहत, जेनेरिक दवा पर टैरिफ लगाने की योजना स्थगित, ट्रंप ने की घोषणा। तालिबान और भारत की बढ़ती नजदीकियों से घबराया पाकिस्तान, ट्रंप की भी चिंता बढ़ी। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में हुआ बड़ा बदलाव, अब 11 बजे आयोजित होगी परीक्षा और परीक्षा केंद्र की मिलेगी गूगल लोकेशन। भारत का स्मार्टफोन निर्यात 59% बढ़ा, पहली छमाही में 13.4 अरब डॉलर तक पहुंचा। 60,000 मेडिकल स्टोर जांचने वाले सिर्फ 79 ड्रग इंस्पेक्टर। एमपी में 10,000 करोड़ का कारोबार, देश भर की दवाएं आ रहीं, जांच न के बराबर। सीजेआई अटैक मामला, आरोपी वकील की बार एसोसिएशन मेंबरशिप खत्म। बेंगलुरु में एफआईआर, चीफ जस्टिस बोले, हम हैरान थे, लेकिन अब यह बीती बात है। हरियाणा सीएम नायब सैनी जापान से लौटे, 5,000 करोड़ के निवेश का मोह हुआ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जुबीन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन डीएसपी पद से सस्पेंड, कल गिरफ्तार हुए। सिंगर की पत्नी बोली, उसने साथ में सिंगापुर जाने की इच्छा जताई थी। 2027 तक कचरे से दौलत बनाएंगे नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ने बताया जबरदस्त प्लान। यूपी एनकाउंटर, पुलिस डकैत मुठभेड़, 1 लाख का इनामी शैतान उर्फ इफ्तिखार ढे 7 जिलों में था वांछित। बीआईएचआर इलेक्शंस 2025, पप्पू यादव पर चुनाव आयोग ने दर्ज कराया केस, लोगों को पैसे बांटने का वीडियो हुआ था वायरल। आईएनडीडब्ल्यू वर्सेस 100, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया, टूर्नामेंट में इंडिया की पहली हार। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 10 अक्टूबर शुक्रवार, करवा चौथ। एक भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण के समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते के तहत इजरायल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने की घोषणा की है।
इसकी घोषणा होने के बाद गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की। दो हमास इजरायल शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत, ट्रंप बोले, सोमवार तक बंधकों की रिहाई संभव। 3 कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं, स्टारमर से पीएम मोदी बोले, खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन। 4 केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है और संसद में विपक्ष का हंगामा जीवंत लोकतंत्र का संकेत है। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही का रुकना विपक्ष को जगह देने का तरीका है और इससे निराश होने की जरूरत नहीं। 5 केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतर्क रहते हुए समन्वित तरीके से काम करने की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्दियां आ रही हैं, आतंकवादी बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ ना कर पाए, इसके लिए हमारे सुरक्षा बल हर तरह से तैयार रहें। 6 अमित शाह ने आतंकवाद मुक्त जम्मू और कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों से जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों द्वारा पोषित आतंकवादी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने की पूरी स्वतंत्रता है। साथ शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को पीएम धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली के पूसा कैंपस से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ होगा। कृषि मंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। 8 सरकार देश भर में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगी, राज्यों से लिस्ट मांगी। 3 सिरप की बिक्री पर रोक, एमपी में अब तक 25 बच्चों की मौत। 9 असम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन गोहेन समेत 18 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को राज्य में बड़ा झटका लगा है। राजेन गोहेन ने अपना इस्तीफा राज्य प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया को सौंपा है। 10 दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अदालत ने पहले ग्रीन पटाखे बनाने के लिए अनुमति दी, बिक्री पर रोक लगाई थी। 11 जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्तों में जवाब मांगा था। 6 साल पहले धारा 370 हटाई गई थी। 12 अयोध्या में घर के अंदर विस्फोट से गिरा मकान, 5 लोगों की मौत, कई घायल। 13 टीसीएस को 12,075 रुपए करोड़ का मुनाफा। वित्त वर्ष 26 की जुलाई से सितंबर तिमाही में कमाई 2.4% बढ़ी। शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 11 रुपए डिविडेंड मिलेगा। 14 हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। राजस्थान के सीकर सिरोही पाली, एमपी के राजगढ़ में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, दक्षिण में भारी बारिश जारी। 15 एंड वर्सेस वी दिल्ली टेस्ट आज से, भारत की नजरें क्लीन स्वीप पर, प्लेइंग 11 बदलने की संभावना कम। वेस्टइंडीज लगातार 4 मैच हार चुका। 16 विमेंस वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका की भारत पर लगातार तीसरी जीत, 3 विकेट से जीता मैच। क्लर्क वोलवार्ड के अर्धशतक, काम न आई ऋचा घोष की पारी।
17 ऐसी धमकी दी कि 24 घंटे में रुक गया भारत पाक युद्ध, नोबेल की चाहत में ट्रंप ने फिर किया दावा। Please hit like beating heart and share.